उधर ही जाल डालो, देखो कितनी मछलियाँ हैं। इन रातों में तो हमें ये सारी मछलियाँ एक ही आढ़तदार को बेचनी है। अरे क्या करना है कर लेंगे भाई, तुम थोड़ा चुप तो हो जाओ, मुझे जाल डालने दो। नहीं तो कचर 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 कचर, फालतू की बात मत करो, रुको। ठीक है, मैं चुप रहती हूँ, लेकिन जल्दी चलो। और हाँ, तालाब में एक भी मछली बाकी ना रहे, इसका खास ध्यान रखना, समझे? करता हूँ, थोड़ा चुप तो रहो, तुम सुनती ही नहीं हो। घर पर जैसे बार बार बक 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 करती रहती हो, यहाँ भी कर रही हो। चुप रहो, चुप। मैं क्या कहूँ तुमसे अब? हम दूसरों के तालाब में मछली चोरी करने आए हैं, क्या तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं जा रही है क्या? धीरे धीरे, आराम से। है ही, और इसलिए तुम्हें आगाह कर रही हूँ। अरे मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अगर कुछ कर सकती हो तो अपना मुंह बंद रखो, यही मेरे लिए काफी है, बाकी मैं कर लूंगा, समझी? क्या उठकर आप ही गए और मछली नहीं पकड़ोगे? भाई जो तालाब में था वो सब निकाल ही लिया, और कितना निकालूं? मैंने कहा था ना, तालाब की सारी मछलियाँ निकाल डालो, एक भी बचने मत देना। सुना नहीं क्या मेरी बात? ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं होती है, जो मिला है उसी में संतुष्ट रहो। और मुझे नहीं लगता कि तालाब में बहुत मछली रह गई है। ठीक है, समझ गई। अब घर चलो, तुम्हें और मछलियाँ पकड़ने की जरूरत नहीं। मैं कुछ कहूँ तो वो तुम्हें लोभ लगता है। देखा, फिर गुस्सा कर दिया। अरे कहूँ तो कहूँ क्या, हमेशा इतना गुस्सा मत किया करो, थोड़ा समझदारी दिखाया करो भाई। सारी मछलियाँ उठा लूंगा तो राम आसानी से समझ जाएगा ना। अगर थोड़ी बची रहेगी तो वो सोचेगा कि तालाब में मछली कम है, बाकी सब सामान्य स्थिति है। समझती नहीं हो तुम बात को। ओहो, तो ये बात है। ये बात पहले बता देते तो अच्छा था। अरे तुम्हें सब कुछ पहले ही बता दूं, खुद से कुछ नहीं समझ सकती हो। तुम तो जानते ही हो मैं थोड़ी ऐसी ही हूँ। हाँ, सब पता है कि तुम कैसी हो। मुझसे अच्छी तरह तुम्हें कौन जानेगा। चलो घर चलो। बस एक बात है, देखो भाई, मैं इन सारी मछलियों के बस 8,000 ही दूंगा। हाँ, उससे ज्यादा एक पैसा भी नहीं दूंगा। ये क्या कह रहे हो? आप हर बार हमें ऐसे ही ठग लेते हो, ये ठीक नहीं है देवेश बाबू। तो भाभी आप एक काम करो, मछलियाँ आप किसी और को बेच दो, मैं आज नहीं लूंगा। फिर ये क्या बोल रहे हो देवेश बाबू? आप नहीं लोगे तो इतनी सारी मछलियों का मैं करूंगा क्या, बताइए भला। मैं क्या बताऊं, आप बताओ कि आप लोग क्या करोगे। कोई और ढूंढ लो ना, या बाजार में खुद ही बेच लो। हाँ चलो, मैं आ रहा हूँ। और मुंह खोलो, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। कितनी बार कहा है कि अपना मुंह बंद रखा करो, बंद रखो, सिल लो इसको सुई धागे से। नहीं तो तुम्हारे कान में मेरी ये बात नहीं जाती है क्या? अब देखो, तुमने मुंह खोला और सब रायता फैल गया। देवेश बाबू, मुझसे भूल हो गई, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। आप कृपया मछली ले जाइए, वही 8,000 दीजिए। हाँ, ठीक है। बाद में इन चीजों को लेकर झगड़ा तो नहीं करोगे ना? नहीं, कोई झगड़ा नहीं होगा, आप ले जाइए। तो ठीक है, मछलियाँ मैं लेकर जा रहा हूँ और दोपहर में मेरे पास आ जाना पैसे लेने के लिए। हाँ, ठीक है देवेश बाबू, ठीक है। गौरी जल्दी आओ। अरे देखो सर्वनाश हो गया, अरे सर्वनाश हो गया, बर्बाद हो गए हम लोग तो। गौरी जल्दी आओ, अरे गौरी जल्दी आओ। क्या हुआ? सुबह सवेरे तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? और क्या बताऊं, हमारे तालाब की सारी मछलियाँ चोरी हो गई गौरी। हम तो बिल्कुल तबाह हो गए, बर्बाद हो गए गौरी, बर्बाद हो गए। हे भगवान, तुम ये क्या कह रहे हो? कौन? बताओ, किसने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया? पता नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। पूरा दिन तालाब की चौकीदारी करता हूँ। रात को थोड़ा सोने के लिए गया, उसी दौरान
बस उसी दौरान पता नहीं कौन शैतान आया और मेरे साथ ऐसा कर गया। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा। अरे बाबू, इतना परेशान मत हो। हमारी किस्मत में ये मछलियाँ नहीं थी, सो चोरी हो गई। जो प्रभु ने हमारी किस्मत में नहीं लिख रखा था वो कभी हमारे पास टिकता ही नहीं। सुनीता बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम ज्यादा चिंता मत करो। अरे ये मछलियाँ ही हमारी आय का एकमात्र जरिया थी। अब हम करेंगे तो क्या करें? घर चलाएं कैसे? बताओ गौरी, कैसे चलाएंगे? कोई ना कोई व्यवस्था हो जाएगी, तुम इतना मत सोचो। और तालाब में जो थोड़ी बहुत मछलियाँ बची हैं उन्हें भी उठाकर बाजार में बेच दो। इन्हें बचाकर रखने से कोई फायदा नहीं होगा, समझे? हाँ 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 हाँ, तुम सही कह रही हो, ठीक है। क्या हुआ रामदा, क्या बात है? मैंने अपने घर से तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनी तो भाग कर आया। क्या बात है? अरे क्या होगा भाई, मेरे तालाब की सारी मछलियाँ किसी ने जाल डालकर चोरी कर ली। बताओ भला। क्या? ये क्या बात कर रहे हो? ऐसा कौन कर सकता है? हे भगवान, इतनी बड़ी हरकत, नीचता भरी हरकत कौन कर सकता है? बिल्कुल ठीक बात। अगर बुद्धि विवेक होता तो वो किसी और के तालाब में आकर मछली नहीं पकड़ता। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब क्या करेंगे, कुछ सोचा है? और क्या करूँगा, सोच रहा हूँ जो मछलियाँ बची हैं उन्हें सबको पकड़कर बेच दूं। बादल, तुम थोड़ी सी मेरी मदद कर दोगे ना? अरे ये भी कोई कहने की बात है। चलो ना, देर न करते हुए अभी जो करना है कर डालते हैं। यही अच्छा रहेगा। कल पर छोड़ोगे तो देखो, आज रात बाकी मछलियाँ भी गायब हो जाएंगी। भाभी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चलो ठीक है, चलो चलो आओ। अरे हाँ रे, सुबह सुबह राम चिल्ला क्यों रहा था? कुछ पता है क्या? तुम क्या बात कर रही हो काकी? वो राम अपने घर में क्यों चिल्ला रहा था, ये मैं कैसे बताऊं? तुम्हारे घर के पास ही तो उनका घर है, सोचा तुम कुछ जानती हो। वो देखो, गौरी आई है, उससे ही पूछ लो क्या हुआ। वो मुझसे ज्यादा अच्छे से बता सकेगी, उसका पति है ना। क्या हुआ? मेरे पति के बारे में तुम लोग ऐसे हंसी ठिठोली क्यों कर रहे हो? हंसी कहाँ कर रहे हैं, मैं बस काजल से पूछ रही थी, राम सुबह इतना चिल्ला क्यों रहा था? क्यों नहीं चिल्लाएगा, किसी ने हमारा बुरा हाल कर दिया। आज रात हमारे तालाब की सारी मछलियाँ चोरी हो गई। बताओ किसने ये किया? कुछ तो पता चला होगा। पता होता तो मैं घर पर बैठी नहीं रहती, सीधा थाने जाकर जेल की सजा करवाती। वाह, तुमने देखा काकी, गौरी क्या कह रही थी? हाँ हाँ, सब सुना। गौरी ने सही कहा, जो हमारा इतना बड़ा नुकसान करेगा उसे पकड़कर सजा मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल, मैं अभी जा रही हूँ काकी, घर पर बहुत काम बाकी है। अरे काजल तो ऐसे भाग गई, अजीब लग रहा है। तुम्हें भी ऐसा लगा? क्या जानूं आजकल किसके दिमाग में क्या है, समझना बड़ा मुश्किल हो गया है। एकदम सही बात कही तुमने काकी। अरे राम दादा, ये तो देखो, देवेश बाबू की मछलियाँ हमारी मछलियाँ जैसी लग रही हैं। देखो ना। हाँ 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 हाँ, यही तो कुछ देर से मैं सोच रहा था। अरे बाबा, ये कैसे संभव है? ये कैसे हो सकता है बादल? मैं बता रहा हूँ दादा, तुम एक बार देवेश बाबू से पूछो, ये मछलियाँ उन्होंने कहाँ से खरीदी, सब पता चल जाएगा। पूछो तो सही। अरे क्या पूछूं, इतना बड़ा व्यापारी है, उससे ये सब पूछना सही होगा? क्यों सही नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तुम पूछोगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा? ठीक है। राम राम देवेश बाबू, नमस्ते।
देवेश बाबू, आपकी आज की मछलियां बहुत ताजा हैं और बहुत सुंदर लग रही हैं। ये आपने कहाँ से ली हैं? क्यों, तुम्हें क्यों जानना है कि कहाँ से ली, किससे ली? क्या तुम भी सीधे उसी से मछली लोगे क्या? ये वाली मछली नहीं लोगे क्या? हैं? मेरी तो हिम्मत नहीं है जहाँ से आप लें वहाँ से हम लें। बस जानने की जिज्ञासा है। बताने में कोई दिक्कत है तो छोड़ दीजिए। अरे दिक्कत किस में होगी? क्या मैंने मछलियाँ चोरी की हैं जो बताने में शर्म आए? मैंने गिनकर 8,000 रुपए देकर खरीदी हैं। अच्छा, तो बाबू बताइए ना, किससे खरीदी हैं आप? किससे क्या, रघु से। अक्सर मैं उसी से मछलियाँ लेता हूँ। उसकी पत्नी के घर में एक तालाब है। रात को वहां से मछली लाते हैं और मैं सुबह जाकर ले आता हूँ। कौन सा रघु? वो पश्चिम गांव में रहने वाला रघु? हाँ हाँ, वही तो रघु है। तुम लोग इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो? क्या बात हो गई? क्या हुआ? कुछ हो गया है क्या? अरे नहीं 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 देवेश बाबू, ऐसी कोई बात नहीं है। दादा, अब समझे? सब समझ गया। चल। दादा, सब कुछ जानकर भी क्या तुम चुप रहोगे? उन्हें कुछ नहीं कहोगे? रघु और उसकी पत्नी को तुम नहीं जानते। अगर हम उनके पास जाकर उन्हें पकड़ेंगे तो बताओ, क्या वो हमारे सामने कहेंगे कि हाँ हाँ हमने चोरी की है, हमें पकड़ के जेल ले चलो? ऐसा कहेंगे क्या? ये बात तो आपने सही कहा। उसकी पत्नी तो और भी खतरनाक है। वो बोलना शुरू करती तो चुप ही नहीं रहती है। बाप रे बाप, फिर क्या करेंगे दादा? अब क्या करेंगे? सब कुछ जानकर भी चुप रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अच्छा, तो क्या उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? अरे तो और क्या कर सकते हैं। और सुनो, ये बात तुम्हारी बहन के कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। देखो, औरत का धैर्य कम होता है। वो जान जाएगी तो फिर चुप नहीं बैठेगी और फिर पता नहीं बात कहां से कहां बन जाएगी। हो सकता है तिल का ताड़ राई का पहाड़ बन जाए। अब क्या करोगे? कुछ सोचा है? मतलब फिर से तालाब में मछली छोड़ोगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं कुछ और योजना बनाऊंगा। वही अच्छा होगा दादा, नहीं तो फिर से वो लोग हमारी सारी मछलियों को खा जाएंगे। इंसान के रूप में मगरमच्छ हैं वो। ये सही कहा। इंसान के रूप में पानी के मगरमच्छ। क्या खूब नाम दिया है। अरे दादा, हंस रहे हो? अरे आप भी, इतना बड़ा नुकसान हो गया और आप हंस रहे हो? अरे भाई, सबकी समझ अलग अलग होती है बादल। कभी कभी सबका विवेक एक जैसा नहीं होता है। मैंने परिस्थिति समझ ली है, इसीलिए मैं हंस रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा दादा, आप ज्यादा समझदार हैं। क्या हुआ? तुम कब से बैठे हो एकदम शांत? क्या हुआ बताओ। मुझे लगता है काजल कि राम ने हमारी मछली की चोरी पकड़ ली है। सच में? राम ने तुमसे कुछ कहा और उन्हें पता कैसे चला? नहीं 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 नहीं, राम ने कहा कुछ नहीं, लेकिन आज दोपहर में हाट में देखा, राम और बादल मछली बेच रहे थे। पास में देवेश बाबू थे। उन्होंने उनसे पूछा कि देवेश बाबू, मछली कहाँ से ली, किससे ली? ओहो, फिर देवेश बाबू ने क्या कहा? देवेश बाबू ठहरे देवेश बाबू। उन्होंने भक्क से बता दिया, इतने रुपए की ली, इससे ली। हाय हाय, फिर राम ने कुछ कहा? नहीं 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 नहीं, राम तो मुझे देख ही नहीं पाया, मैं छिपा हुआ था। राम को सब कुछ समझ आ गया, लेकिन मैं सोच रही हूँ, इतनी बड़ी घटना होने के बाद गौरी अब तक चुप क्यों है? वही तो, राम भी तो चुपचाप है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या खिचड़ी पक रही है। मैं कहूँ, जब वो चुप है तो हमें भी कुछ नहीं कहना चाहिए। ऐसे दिखाएं जैसे हमें कुछ नहीं पता। बिल्कुल सही कहा। हमने तो चोरी ही नहीं की। हाँ, बस
क्या करोगे? दिन कैसे कटेगा? अरे मुझे कुछ नहीं पता। सोचा था मछली बेचकर कुछ काम करेंगे, लेकिन अब वो संभव नहीं है। आज मछली बेचकर थोड़े पैसे मिले हैं, इससे कुछ बड़ा नहीं होगा। पता नहीं भगवान ने हमारे लिए क्या सोच कर रखा है। मैं सोच रही थी इस पैसे से कुछ सब्जियों के पौधे खरीद कर लगाएं। हैं? सब्जी उगाएं? कहाँ उगाएं? तालाब पर। हम हारान चाचा की तरह तालाब पर सब्जी उगा सकते हैं। सुनीता सही कह रही है। हारान दादा ने कितनी सब्जियां उगाई हैं। हम भी मिर्च के पौधे लगाएं। मिर्च के पौधे तालाब के पानी में क्या होंगे? अरे पानी पड़े तो मर जाएंगे वो। क्या बात करती हो तुम भी? बिल्कुल नहीं, मैंने स्कूल में पढ़ा है। अगर विशेष खाद का इस्तेमाल करें तो जल पर मिर्च उग सकती है। क्या कहा? सच में? कौन सा खाद? घर की बनी खाद, मछली के कचरे, मुर्गी के पैर, पक्षियों की बूंदी, गोबर, सब्जियों के छिलके, सब मिलाकर पौधे के पास डालना। इससे काम होगा? मुझे लगता है हाँ। एक बार कोशिश करें। इतना नुकसान हो गया, अब थोड़ी तो कोशिश करेंगे। सही कहा। ठीक है, तुम्हारी बात मानकर एक बार करेंगे। तुम क्या कहती हो गौरी? लड़की पढ़ती है, शायद इसलिए बेहतर सुझाव दिया। एक बार कोशिश करो। ठीक है, चलो। इनसे ऐसी बदबू क्यों आ रही है? लगता है मेरे पेट से सब कुछ बाहर निकल आएगा। सब चीजें सड़कर चलबसी हो गई है माँ, इसलिए इतनी सड़ी गली दुर्गंध फैल रही है। और सड़ा नहीं तो क्या खाद बनेगा बताओ? अरे तेरी माँ क्या ये बात समझेगी सुनीता? उन्हें समझाने से कोई फायदा नहीं। हाँ हाँ, मुझे समझाने से कोई फायदा नहीं होता। तुम बस अपने पापा को सब कुछ समझा कर दिखाओ। देखो, बेकार में गुस्सा मत किया करो। तुम बस एकदम निकल पड़ती हो। पिताजी छोड़ो ना, देखो हमारी खाद कितने अच्छे से तैयार हो गई। वैसे ही तो दिख रहा है बेटा। सौभाग्य से तुमने मुझे इतनी समझदारी दी है। अब लगता है कि हमारे पेड़ पौधे खूब बढ़ेंगे। हाँ, क्या हम ये खाद आज ही मिर्च के पौधों पर छिड़क सकते हैं? दी जा सकती है, पर मैं सोच रही हूँ कि हमें एक और दिन का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि पौधे तो अभी सिर्फ 2 दिन पहले ही लगाए हैं। एक और दिन अच्छा रहेगा। देखा, तुम्हारी बेटी कितनी समझदार है। ठीक है बेटा, हम कल ही इन्हें पौधों के पास में डाल देंगे। छी छी छी, कितनी बदबू है। तुम्हारे घर से ऐसी बदबू आ रही है। क्या राम, क्या गंदी दुर्गंध है। आंगन में टिकना मुश्किल हो गया है। सड़ी गली जैसी बदबू है दादी। हमारे घर में जो दूसरों की तारीफ करने वाले आते हैं, उन्हें हम पकड़कर इस ठाक पर रखकर सड़ा देते हैं, समझे? ये क्या बात हुई? हाय रे बहू, तुम्हारी बेटी इतनी असभ्य कैसे हो गई? क्या तुम लोग इसे कुछ सिखाते नहीं? नहीं दादी, मेरे माँ बाप मुझे कुछ नहीं सिखाते। अब तुम हमारे घर आई हो तो तुम ही कुछ सिखा दो। बूढ़ी घबरा गई। सुनीता, तुम भी कम नहीं। काका आई को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अब तुम देखना, घर घर जाकर तुम्हारे बारे में क्या क्या कहेंगी। जो चाहे बोलो। और सुनीता बिल्कुल ठीक कह रही थी। मैं बहुत खुश हूँ। वो और जहाँ भी जाती है बस झगड़ा ही करती है। अरे काकी, तुम ऐसा गंभीर चेहरा करके क्यों बैठी हो? तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं राम के घर गई थी। राम की बेटी ने बड़ी जबान चलाई और उसके माँ बाप ने उसे कुछ नहीं कहा, थोड़ा डांटा तक नहीं। तुम भी इंसान नहीं हो। राम और गौरी अपनी बेटी को डांट देंगे। अगर कर पाओ तो पूरे दिन सिर पर लेकर नाचेंगे। वो अपनी बेटी का जो करें, वो उनका मामला है।
पर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। क्या हुआ काकी? कुछ विस्तार से बताओ तो समझ में आएगा। क्या हुआ? तो सुनो, मैंने उनके आंगन में कदम रखा। उनके घर से गंदी दुर्गंध आ रही थी। मैंने बस कहा, तुम्हारे घर से इतनी बदबू क्यों आ रही है? तब राम की बेटी ने कहा, आदमी सड़ी गली दुर्गंध है। हमारे घर में जो लोग बुरा भला बोलते हैं उन्हें पकड़कर उस ठाक में रखकर सड़ा देते हैं। ओ, ये बात हुई। उनके सामने ही एक ठाक रखा हुआ था, बस वहीं से बदबू आ रही थी। क्या था उसमें? तुम कुछ समझ पाई? नहीं रघु, मैं कुछ समझी नहीं, पर मुझे लगता है कि वो अपने तालाब के किनारे जो पेड़ लगाए हैं उनके लिए कुछ बना रहे हैं। मैं घर में अंदर जाने से पहले ही उन सब के बारे में बतियाते हुए आई थी। वाकई? देखता हूँ कैसे करते हैं ये सब्जी की खेती। मैं आज ही निकलती हूँ बहू। ठीक है काकी। देखो ना, वहाँ ठाक रखा है। अरे कितनी घिनौनी दुर्गंध है। आहा, इसे देखकर तो लगता है कि किसी ने कुछ सड़ाकर खाद बनाई है जिससे मिर्ची के पौधे बचेंगे। हाँ, मुझे भी वैसा ही लग रहा है। अरे रुको रुको रुको, इन सबको तो मैं अच्छे से देख रहा हूँ, ऐसे थोड़ी ना करने दूंगा। हाँ, और क्या करोगे? इनका घर ले जाओगे? नहीं 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 नहीं, अब ये गलती फिर नहीं करूंगा। और इनको घर ले जाकर क्या करूंगा ये भी सोचो। इसके बजाय इन्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। सुबह जब वो उठकर देखेंगे तो समझेंगे कि मिनती काकी ने ये किया है। क्या चाल है? गलत हम करेंगे और सजा मिनती काकी को मिलेगी। ए, चुप रहो, धीरे धीरे बोलो। वो समझ गए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अब देखो मजा, जब वो उठेंगे तो देखेंगे कि उनका नया आविष्कार इस तरह मिट्टी में पड़ा है, तब समझ आएगा। हे भगवान, हमारी इतनी मेहनत किसने बिगाड़ दी? समझ गई, वो मिनती काकी ने ही किया होगा। नहीं 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 नहीं, मिनती काकी ने नहीं किया गौरी, ये जरूर रघु और उसकी पत्नी ने किया है। रघु और काजल? पर वो हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगे? करेंगे, अरे गौरी करेंगे। तुम तो अभी कुछ नहीं जानती। हमारे तालाब की सारी मछलियाँ वही रघु और उसकी पत्नी ने ही चुराए थे। क्या कह रहे हो? ये कैसे पता? और तुमने मुझे अब तक एक बार भी नहीं बताया। भाग्यवान, तुमको बताता ना तो तुम चिल्लाती, लड़ने झगड़ने पहुंच जाती, इसीलिए तुमसे नहीं कहा। पर अब मुझे समझ में ये नहीं आता कि वो बार बार हमारा नुकसान क्यों कर रहे हैं। समझ रही हूँ, ईर्ष्या है ईर्ष्या। हमारे घर की सुख शांति वो सहन नहीं कर पाते। रुको, मैं आज ही उनके घर जाऊंगी, जाकर पूछूंगी वो वास्तव में क्या चाहते हैं। ओहो, छोड़ दो ना गौरी, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा। अब से जो करेंगे चुपचाप करेंगे, झंझट करके क्या मिलेगा बताओ। पर सब कुछ जानते हुए हम उन्हें छोड़ देंगे? अब नया खाद बनाने की व्यवस्था कर लो, और ध्यान रखना कल तक हमें इसे तैयार करके रख देना है। उसके बाद तुम कमर कसकर उनके साथ झगड़े में कूद जाओ। मैं उसके बाद फिर कुछ नहीं कहूँगा, लड़ो एकदम, ठीक है? समझ गई, सब करूंगी ताकि तुम कहो मैं शांत रहने के लिए कर रही हूँ। पापा, हमारे पेड़ कितने सुंदर हो गए हैं, और देखो पेड़ों पर कितनी मिर्चें लग गई हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है बेटा। आज हम सफल हुए हैं। इतनी बाधाओं के बाद इतनी आंधियां, कुछ भी हमें रोक नहीं सकी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। नहीं पापा, ये केवल मैंने नहीं किया,
मेरी बुद्धि के साथ तुम्हारी और माँ की मेहनत और लगातार प्रयास ने मिलकर ही हमें ये सफलता दिलाई है। बिल्कुल सही कहा बेटा। देख, अब चाहे वो कितनी भी कोशिश करें, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कोई आसानी से इसे नष्ट नहीं कर पाएगा। समझी गौरी? तुम कितनी भी कोशिश करो, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। ओ रामदा, रामदा जल्दी चलो, देखो वहाँ क्या तबाही हो गई है। अरे क्या हो गया? तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? और किसको क्या हो गया? दादा देखो तो रघु दादा का क्या हाल है, जल्दी चलो। ओ बादल काका, बार बार एक ही बात मत कहो, बस बता दो कि रघु काका का क्या हुआ। ओ सुनीता, रघु दादा बिल्कुल बिस्तर पर पड़े हैं, हाथ पांव हिला भी नहीं रहे। अभी अभी वहाँ से आया हूँ। हे भगवान, ये कैसे हुआ? चल 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 चल, तुरंत चल के देखते हैं, चल। तुम्हें वहाँ क्यों जाना है? दूसरों को नुकसान होता है, उसका फल तो उन्हें ही मिलता है। गौरी, दूसरों के संकट पर ऐसा मत कहो। अगर हम उनके जैसे हो गए तो हमारे और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ, गुस्से में कहा। ठीक है, तुम वहाँ जाओ, मैं और सुनीता इसे संभालेंगे। ठीक है गौरी। अरे, रघु दादा की हालत तो बहुत खराब है, लेकिन ये कैसे हुआ गौरी? पता नहीं भाई, अचानक तालाब किनारे गए थे, तभी से ये हालत है। वैद्य ने कुछ देखा? क्या कहा उन्होंने? क्या कहेंगे, कहा अब वो कभी खड़े नहीं हो पाएंगे, जो दिन बचे हैं वो बिस्तर पर ही बिताएंगे। ये सब मेरे पाप का फल है, समझे राम, ये सब मेरे पाप का फल है। अरे दादा, ऐसा क्यों कह रहे हो? अब इन बातों को सोचना बिल्कुल ठीक नहीं है। मन अच्छा रखो, तबीयत अच्छी हो जाएगी। तुम बहुत अच्छे हो राम, लेकिन मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। देखो, मैंने तुम्हारे साथ कितनी बार अन्याय किया, तुम्हें नुकसान पहुँचाया, फिर भी तुम मेरे संकट में दौड़े चले आए। ओहो, छोड़ो ना दादा, जो हो गया उस बात को बढ़ाने से क्या होगा? नहीं, आज मुझे बोलने दो। मैंने सच में तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। अगर माफ कर सको तो कर दो। अरे रे, माफ कर देना। ठीक है, मैंने आपको माफ कर दिया। अब इस पर और बात मत करो, मुझे खुद भी बुरा लग रहा है। आज से सब ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दादा की सेहत के लिए जो चाहिए मुझे बताना, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। हाँ भाई, तुम हमें माफ कर दो। हम जानते हैं हमारे कारनामों की कोई माफी नहीं, फिर भी आज हम माफी मांग रहे हैं। गौरी से भी कहो, हमने उससे माफी मांगी है। हम जानते हैं, तुम सब जानते हो, फिर भी हमने अपनी राह चुनी और ईर्ष्या में ऐसा कर दिया। हाँ, आज मन में अजीब सी शांति है। लगता है जीवन में अब और कुछ पाने की इच्छा नहीं है। आज मुझे भी बहुत शांति है, हमारी मेहनत का फल मिल गया। अब बस बेटी का अच्छे घर में ब्याह कर दें। हाँ बिल्कुल। लेकिन माँ, मैं शादी नहीं करूँगी। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने माता पिता को छोड़कर किसी और के घर जाऊं। जब मेरी बेटी ऐसा चाहती है तो वो हमारे पास रहेगी, कहीं और नहीं जाएगी। तुम भी पागल हो गए हो। बेटी को क्या घर में रखेंगे? उसकी तो शादी करनी ही होगी। कौन कह रहा है कि नहीं देंगे? जरूर देंगे, पर बेटी को ससुराल नहीं भेजेंगे। जरूरत पड़ी तो दूल्हा हमारे घर में रहेगा, घर जमाई बनकर। क्या कहती हो सुनीता? हाँ बोलो। मुझे कुछ नहीं पता, चलो।